अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का पार्ट नंबर 24 है, लेकिन इसमें हम आज आप कुछ सिखाएंगे नहीं, बल्कि आज आपकी बारी है सिखाने की। आज आपकी बारी है बताने की कि आपने क्या सीखे हमसे। ठीक है, तो आज आपका टेस्ट है। जितना हमने पढ़ा है उस सब चीज़ों को हमने आप निचोड़ना है, हमने चेक करना है कि आपने क्या सीखा है और किस तरीके से हद तक आप में इम्प्रूवमेंट आई है, आपको भी पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये ज़हन में रखिएगा, ईमानदारी के साथ करना है। ठीक है, पेपर होता है उस तरीके से ये। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ रहा है आपको? नेम द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं उनका आपने नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है? डिफाइन एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स। जो आगे दी गई चीज़ें हैं इनको आपने एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है, वाज़ह करना है। उनकी डिफिनेशन भी करनी है आपने कि ये क्या है, और साथ में आपने दो एग्जांपल्स भी आपने वो देनी है उसकी। चाहिए 2 एग्जांपल्स लिखा हुआ ना, दो एग्जांपल्स भी आपने चारों की देनी है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसके टोटल आपके मार्क्स होंगे 12, और ये जो नाम लिखने खाली इसके 8 मार्क्स। ठीक है, इनकी भी आपने एक एग्जाम्पल देनी है इसकी। सही है, तो नंबर 3 देखिए ज़रा। Write all types of pronouns with at least one example of each। सही है, आपने सारे प्रोनाउंस की टाइप्स लिखनी है जो आपने पढ़ी हैं। ठीक है, और हर एक की कम से कम एक एग्जाम्पल आपने लिखनी है। सही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कौन कौन से हैं वो। नंबर 3 पे हमारे पास आ गया, राइट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस विद एट लीस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपने सारे प्रोनाउंस की टाइप्स लिखनी है, जितनी टाइप्स हैं उनकी हर एक की कम से कम एक एग्जाम्पल भी आपने देखनी है। तो कौन कौन से मैंने दिए हैं यहाँ पे? सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इनकी आपने एग्जाम्पल लेनी है। कोई भी आप उठा लें, जुमला पूरा एग्जाम्पल में पूरा जुमला लिखना है आपको, और साथ में आपको बताना है कि इस जुमले में ये जो है ये फलां सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। सही है, एग्जाम्पल आपने खुद से लिखनी है। ठीक है, मैंने जैसे लिखवाई हूँ, ये आपने अगर नोट कर लिया तो मैं मिटा रहा हूँ। सही है, इसको आप नोट कर लें, मिटाता हूँ फिर आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। जो नंबर 3 है ना उसके 12 मार्क्स हैं, यानी कि आपको 2 मार्क्स एक के मिलेंगे। ठीक है, एक के 2 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वाले को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करें? आंसर द फॉलोइंग अबाउट एडजेक्टिव। आगे जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं एडजेक्टिव के मुताल्लिक सारी चीज़ें, तो आपको उनका आंसर देना है, उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो डिफाइन एडजेक्टिव एंड गिव 2 एग्जांपल्स। एडजेक्टिव की डिफिनेशन करें, एडजेक्टिव क्या चीज़ होती है, और उसकी 2 एग्जांपल्स आपको लिखनी है कोई सी भी। एक्सप्लेन सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव। लिखना भूल गया था मैं, दोबारा लिख दिया यहाँ पे। सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव विद 3 डिग्रीज। ठीक है, सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव को आपने तीनों डिग्रीज के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव जो होता है उसकी 3 डिग्रीज कैसे बनती हैं। ठीक है, सिंगल सिलेबल वाले में ये कौन सा वाला होगा? ये नॉर्मल रूल के बारे में पूछा जा रहा है। सही है, जिसके आखिर में कॉन्सोनेंट उससे पहले वॉवेल, वो वाला नहीं। नॉर्मल रूल क्या है सिंगल सिलेबल एडजेक्टिव का, वो पूछा जा रहा है। ये बता रहा हूँ मैं आपसे, कल ना ऐसा मुझसे पूछे सर इसमें से कौन सा वाला करना है। एक्सप्लेन एडजेक्टिव विद मोर देन 1 सिलेबल विद 3 डिग्रीज। सही है, मोर देन 1 सिलेबल वाला जो एडजेक्टिव है, यानी एक से ज़्यादा सिलेबल जिसमें है, उसके तीनों डिग्रीज के साथ आपने एक्सप्लेनेशन करनी है कैसे बनेगी वो। सही है, साथ में एग्जांपल्स भी देनी है। ठीक है, 2 एग्जांपल्स आपने इन सब की देनी है, इसकी भी देनी है, इसकी भी देनी है, इसकी भी देनी है। इन तीनों की आपने 2 एग्जांपल्स देनी है। ठीक है, नंबर डी पे क्या है? एक्सप्लेन इर्रेगुलर एडजेक्टिव विद 3 डिग्रीज। ठीक है,
एक्सप्लेन नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव विद एग्जाम्पल्स। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो है उसको एग्जाम्पल्स के साथ आपने बयान करना है कि नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होता है और उसकी एग्जाम्पल। अब आप बोलेंगे कि सर ये डिफिनेशन आपने लिखवाई तो नहीं है, तो मैंने बता तो दिया ना आपको कौन सा होता है, आप अब उर्दू में ही लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल उसके इंग्लिश में आएंगी, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल्स, ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, इन पाँचों की दो एग्जाम्पल्स के साथ आपने पूरी डिफिनेशन लिखनी है, क्या होते हैं ये बताना है, सारा तरीका बताना है, और जिनकी डिग्रीज़ हैं वो डिग्रीज़ भी साथ में बतानी है, दो एग्जाम्पल उसी की होनी चाहिए। तो उसके अलावा फिर इसका मार्क्स बता दूँ आपको मैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 4 के 10 मार्क्स हैं, ठीक है, 10 मार्क्स होंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको बताए हैं 8 मार्क्स, 2 के 12 मार्क्स हैं, ठीक है, और 3 के जो हैं 3 के भी 12 मार्क्स हैं। क्वेश्चन के बाद आपने उसके नंबर देखने के, मैंने कितने नंबर दिए हैं, ताकि मुझे चेक करने में मुझे आसानी हो जाएगा उसमें, ठीक है। चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। अब अंडरलाइन वर्ड्स जो होंगे नीचे जुमले में दे रहा हूँ, उनमें जो अंडरलाइन वर्ड्स होंगे ना उनके बारे में आपको बताना होगा कि ये कौन से वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, ये कौन से वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, चूज द करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं इनमें करेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने चुनना है, जो मतलब जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है उसको आपने उठा के देखना है और बताना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमने आपको 8 पढ़ाए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, उनमें से ये कौन से हैं, सही है। फॉर एग्जांपल शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो रोज़ाना सुबह दौड़ती है। अब ये रन्स जो है ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, सही है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, अब इसमें बेस्ट क्या है, ईमानदारी एक अच्छा तरीक़ेकार है, ठीक है, इसका मतलब ये जुमले का, तो बेस्ट इसमें कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसके अलावा आई सा हर, ये हर है, अच्छा ये टर नहीं है, इसको या टी नहीं समझिएगा, ये अंडरलाइन किया हुआ है मैंने इसको। आई सा हर एट द मॉल, मैंने उसे मॉल में देखा, सही है, तो हर क्या है यहाँ पे। ही स्पीक्स लाउडली, ठीक है। अब इसमें आपने बताना है कि ये ही क्या है, ठीक है, इसमें आपने बताना ही क्या है, वो ऊंचा बोलता है। और नंबर ई पे है, दिस इज़ द ब्यूटीफुल पेंटिंग, ये खूबसूरत पेंटिंग है, ठीक है, तो इसमें दिस क्या है। उसके बाद नंबर एफ पर है, आई बॉट अ कार फॉर माई सेल्फ, मैंने अपने लिए कार ख़रीदी, इसमें माई सेल्फ क्या है। नंबर जी पर है हमारे पास क्या, आई क्लीन द रूम माई सेल्फ, मैं कमरा खुद साफ़ करता हूँ, ठीक है, तो इसमें माई सेल्फ क्या है। क्वेश्चन उतारने, ठीक है, ये नहीं कहिएगा कि क्वेश्चन उतारें कि ना उतारें, जैसे पेपर में स्टूडेंट अक्सर सवाल करते हैं ना, तो ये सवाल आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन उतारने हैं सारे, और उसके बाद आपने आंसर्स लिखने हैं अलग से, ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर नहीं लिख, पहले सारा पेपर आपने उतारना है, क्वेश्चन पेपर पूरा। और 2 आपको मैं जुमले बता रहा हूँ उर्दू, आपने इंग्लिश बना के मुझे सेंड करनी है, उसी के साथ लिखनी है, ये उसी का हिस्सा है। तो उर्दू मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश आपने बतानी है मुझे, तो आपको टोटल 60 नंबर का पेपर बन जाएगा ये, ठीक है। नंबर 1 नोट करें, बिल्कुल आसान जुमले आपको दे रहा हूँ, देखता हूँ कि आपको कितना माइंड में है, जो पहले आपने लेक्चर्स लिए हैं, जो पहले आपने आप अभी तक के जितना आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में है कि नहीं है। आसान से सिंपल से जुमले दे रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं दे रहा हूँ। तो नंबर 1 है, ये मोबाइल तुम्हारा है, ठीक है, नंबर 1 है ये मोबाइल तुम्हारा है। नंबर 2 है वो मेरा भाई है, ठीक है, वो मेरा भाई है। तो देखते हैं कि आप में से आप कितने मार्क्स इसमें लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे कोर्स का हिस्से हैं वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है वैसे हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी ये सॉल्व करके, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे व्हाट्सअप करके चेक करवा सकते हैं, ठीक है, तो आपको रिस्पांस भी मिलेगा, देख लेंगे। अच्छा, ये तो हमारा पहला टेस्ट है ना जो हमने इस तरीके से आपसे लिया है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टेस्ट जो हम लेंगे वो हम लाइव क्लास में लेंगे अपनी, और उस टेस्ट में पास होने वालों को हम इनाम भी अपनी तरफ से गिफ्ट भी उनकी तरफ भेजेंगे, जहाँ भी जिस कोने में भी दुनिया के वो रहते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर हैं, किसी भी शहर से, हमारे पास मुख्तलिफ़ शहरों से लोग जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो इंग्लिश को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर वाले जीत जाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है, हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हम उन तक TCS कर लेंगे। और जो पाकिस्तान से बाहर वाले हमें देख रहे हैं वो हमारे कोर्स में शामिल हैं, तो उनके लिए फिर हमें थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, लेकिन बहरहाल इनाम जो है आपका गिफ्ट जो होगा वो आप तक पहुंचेगा। गिफ्ट भी हम अनाउंस करेंगे कौन सा गिफ्ट होगा वो जब हम टेस्ट लेने वाले होंगे। तो पहले आपने ये अटैम्प्ट करना है और ये आपने मुझे लाजमी तौर पर
जिस दिन आप ये देख रहे हैं उसी दिन आपने मुझे सेंड करना है सॉल्व करके। तो मैं आपसे इसके बारे में कुछ सवालात भी करूँगा ये जांचने के लिए कि आपने खुद से किया है या आपने जो है वो पीछे आपने कॉपीज़ खोल के साथ साथ आप करते रहें। वैसे मुश्किल होगा कॉपीज़ खोल के करना भी, ये वही लोग कर सकेंगे जिन्होंने समझा हुआ है। तो अगर कॉपीज़ खोल के भी आप करेंगे तो टेस्ट जब मैं आपको लूँगा तो पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। तो आज तक की हमारी क्लास इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।